हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 22 है एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रेशन से। दो पार्ट्स में है ये क्वेश्चन। पहला पार्ट बहुत इजी है और दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। पहला पार्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इजी है। हमें ये बताएं, इंटीग्रेशन ई द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है ई द पावर एक्स एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। मतलब क्या इसका, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर हम फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, लेट से एफ एक्स मैंने सेलेक्ट करा फंक्शन, अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करूँ और डी बाई डी एक्स के जस्ट बगल वाला फंक्शन आ रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे इंटीग्रल का जो मेरा रिजल्ट होता है वो होता है ई द पावर एक्स एफ एक्स। एफ एक्स मतलब वो फंक्शन जिसका डी बाई डी एक्स बगल में हो आपके। ठीक है, तो यहाँ देखो, आपको अगर पता हो, देखो टेन इनवर्स एक्स का ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो डायरेक्ट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स जो होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ऐसे केस में तो मैं बोलूँगा कि भाई इस इंटीग्रल का जो रिजल्ट होगा वो होगा ई द पावर एक्स 10x प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन बगल में मिल रहा है हमें। तो आंसर क्या, ई द पावर एक्स 10x। इंटीग्रल हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है, तो प्लस कॉन्स्टेंट सी लगा दिए, तो ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो वन लाइन का आंसर है। तो ऐसा मुश्किल से कोई कभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना, ये प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा है। सेकंड पार्ट देखो। ठीक है, इसमें देखो क्या करने वाले हैं, ई द पावर एक्स तो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन देखते हैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन मैं क्या करने वाला हूँ, जो डिनोमिनेटर पार्ट है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वो मैं एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख सकता हूँ, और इसी को मैं वन के साथ भी लिख सकता हूँ। देखो मैं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख रहा मैंने, क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस प्लस ये वाला प्लस वन के साथ भी मैंने डिनोमिनेटर पार्ट जो कि है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और दोनों के बाहर से ई द पावर एक्स तो दोनों के लिए होगा। ठीक है, ई द पावर एक्स और बगल में क्या चल रहा है डी एक्स। तो ऐसा नहीं है, ई द पावर एक्स यहाँ भी लिख सकते हो आप, है ना, पीछे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे है तो कोई दिक्कत। देखो ओके, अब क्या करने वाले हैं वो सीखो। अब क्या करने वाले हैं वो सीखो। तो मैंने क्या करा, ये माइनस साइन नहीं है, इंटीग्रेशन, यहाँ तो देखना, एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं, मैं माइनस वन यहाँ पे, देखो ध्यान से देखना, मैं माइनस वन यहाँ पे ऐड कर लूँ, और यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस वन। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यही रिजल्ट बचेगा सेम। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक्स्ट्रा मैंने माइनस वन ऐड करा और प्लस वन भी ऐड करा, जितना ऐड करा उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, ऐसे कह सकते हो। अच्छा, ऐसा करा क्यों, क्योंकि देखो मैं चाह रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के मैं एक पार्ट इसका कैंसिल कर दूँ। देखो कैसे, न्यूमरेटर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्योंकि वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब एक्स प्लस वन, और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में मतलब एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर चल ही रहा है ना। इससे क्या हुआ, एक पार्ट तो कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वन और एक एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया। ओके, प्लस वन क्या, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ चल रहा है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, बाहर से ई द पावर एक्स डी एक्स चल रहा है। ओके, अब मेरे पास क्या बचा, देखो इंटीग्रेशन, देखो ये ई द पावर एक्स में आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ई द पावर एक्स मैंने आगे लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर जो चल रहा है वो लिख लेते हैं, एक्स माइनस वन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन, और यहाँ पे प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। ठीक, अब देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या बताई थी, देखो यहाँ पे अगर किसी दोनों में से किसी एक फंक्शन का डी बाई डी एक्स बगल में बन रहा हो, है ना, तो उसका आंसर होता है ई द पावर एक्स एफ एक्स। तो मैं चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसका कहीं डी बाई डी एक्स ये तो नहीं बन रहा है ना, चेक तो करें। तो मैं ये फंक्शन को सेलेक्ट करता हूँ, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, है ना, इसका डी बाई डी एक्स करते हैं, इसका क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स, किस रूल के अकॉर्डिंग, डिवाइड रूल। डिवाइड रूल क्या कहता है, डिवाइड रूल कहता है, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो इनटू डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, है ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को लिख दो, डी बाई डी एक्स कर दो न्यूमरेटर का जो कि है एक्स माइनस वन, माइनस साइन, न्यूमरेटर को बाहर लिख दो, डी बाई डी एक्स कर दो डिनोमिनेटर का जो कि है एक्स प्लस वन। ठीक है, डिवाइड रूल आपको याद होना चाहिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखो एक्स प्लस वन
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, और -1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन, ऐसे लिखा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 और +1 का 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x+1 का होल स्क्वायर चल ही रहा है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देखो इस वाले ब्रैकेट में तो x+1 रहेगा, है ना, 1 से अंदर मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आएगा, और -1 अंदर मल्टीप्लाई कर तो -x, माइनस माइनस +1, और डिनोमिनेटर में 1 + x का होल स्क्वायर चल ही रहा है। देखो -x + x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 2/1 + x²। ठीक है, देखो क्या करा, देखो चेक करो, इसका डिफ्रेंशिएशन करा और ये आ गया, देखो 2/x+1 का होल स्क्वायर, 2/x+1 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्या होता है, e⁻x ब्रैकेट x-1, x-1/x+1 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है ना, क्यों आया ये, कि आपको आइडेंटिटी बता रही है e⁻x और f(x + f'(x) हो, है ना, कि इसका डिफरेंशिएशन बगल में मिल जाए तो इसका आंसर होता है हमारे पास जो आंसर होता है वो क्या होता है, e⁻x f(x), e⁻x f(x), इंटीग्रेशन ओवर की तो प्लस कांस्टेंट c भी आता है। तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर रहा। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये आया। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया, थैंक यू सो मच।